एंटरटेनमेंट शिक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 8 को करने वाले हैं और इस पार्ट 8 में ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटीज देखेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू की, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। ए क्यू प्लस बी की आइडेंटिटीज जैसे हम ओपन करेंगे तो ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू की बनेगी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। इस आइडेंटिटीज को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। एक बात और ध्यान देने वाली आता है इसमें कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अगर ये वैल्यू 0 देखो यहाँ पे अगर ये 0 हो जाएगी तो ये भी 0 हो जाएगी, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे 0, तो ये माइनस 3abc जो इक्वल के उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे प्लस के, तो हो जाएगा a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। तो इन तीन आइडेंटिटी को समझेंगे, इससे रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन करेंगे हम और ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड हम 2 पार्ट और बनाएंगे। इस 2 पार्ट में जो अच्छे क्वेश्चन है उनको हम समझेंगे और उस क्वेश्चन को करने के बाद ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के 10 पार्ट में ही कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम फैक्टर करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लेते हैं और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले जो है दिया है x प्लस 3y ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 9y स्क्वायर। अब सबसे पहले देख लीजिए x प्लस 3y एक्स स्क्वायर, तो ये पहली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बनी a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अगर 3a स्क्वायर माइनस ए बी 3ab, तो इसे हम अगर ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई प्लस 3y का होल स्क्वायर। वी नो a प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लिख दी, माइनस को मैंने इधर लिख लिया। क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, where a is equal to x and b is equal to 3y, then अब इसको हम जब ये a is equal to x b is equal to 3y यहाँ रिप्लेस कर देते हैं तो आइडेंटिटीज क्या बन जाएगी a क्यू प्लस b क्यू, यानी कि x क्यू प्लस 3y का क्यू, इस तरीके से। और इसे और खोल देंगे तो ये एक्स क्यू प्लस 27y क्यू। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पे ये आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है, a प्लस बी का होल क्यू, और डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे कि ax प्लस 3y। मल्टीप्लाई करने से बच जाते हैं। अगर हमें थोड़ा सा भी ध्यान आ जाए बाई द वे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है तो हमें फिर ऐसे ही करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब देखते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 7a माइनस 5b अगले ब्रैकेट में 49a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 35a। 7a माइनस 5b, इसको हम लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर प्लस 5b का होल स्क्वायर प्लस 7a इंटू 5b। देखिए आप मल्टीप्लाई करिए तो 35ab आएगा। अब वी नो हम जानते ही हैं कि a क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए। अब यहां पर a
इक्वल टू 7a एंड b इक्वल टू 5b। रिप्लेस कर देते हैं तो ये a माइनस बी, a की जगह क्या है 7a, b की जगह है 5b, फिर 7a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस a इंटू बी, तो रिप्लेस हो जाएगा तो आ जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू, यानी कि 7a का क्यू और 7a का क्यू माइनस 5b का क्यू। तो इसे नोट कर ले, कितना हो जाएगा 7a का क्यू 343a क्यू माइनस 125b। तो अगर आइडेंटिटीज यूज करनी तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन और हैं, इनको भी देखेंगे और इस आइडेंटिटी देखेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, इसे भी देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। जरा देखें, इसे क्लीन करने के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए किस तरीके से होगा। 7x³ माइनस 8y³ 7x³ माइनस 8y³ माइनस 4x प्लस 3y और अगले ब्रैकेट में है और 16x² माइनस 12xy प्लस 9y²। अब देखिए 7x³ माइनस 8y³, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7x³ माइनस 8y³, ओके। जरा इधर देखिए 4x प्लस 3y माइनस 4x प्लस 3y, ओके, ये भी ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 3y का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस ab, यानी कि 4 3 जा 12 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 4x इंटू 3y हो गया माइनस 12xy 7x³ माइनस 8y³ माइनस, अब ये देखिए आइडेंटिटीज बन रही है, कौन सी, ये वाली आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी का होल क्यूब, a³ प्लस b³ a² प्लस b² माइनस ab। तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं a³ प्लस b³ के फॉर्म में, यानी कि 4x का होल क्यूब और माइनस प्लस 3y का होल क्यूब। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7x³ माइनस 8y³ माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 64x³ और प्लस 27y³। नेक्स्ट स्टेप में 7x³ माइनस 8y³ माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 64x³ और माइनस के 27y³। 64 7x³ लेस करिए, कितना बचेगा 57x³ 8y³ और 27, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि माइनस के हैं, ये माइनस के बचेंगे यहाँ पर क्योंकि माइनस का नंबर लार्ज है। 27 और 8 35y³। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इसमें एक तरफ आइडेंटिटीज लग रही है, दूसरी तरफ को हम नॉर्मली सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है जो कि आइडेंटिटीज, इसका यूज करेंगे इसमें हम आइडेंटिटी नंबर 3 का। चलिए देखिए, और इसको याद करने का सिंपल तरीका है, अगर माइनस यहाँ पे दिए तो a माइनस भी रखिए और बाकी सब प्लस में, और a³ प्लस b³ रखें दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस याद रखिए, बाकी सब प्लस में। थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे तो अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, x प्लस वाई प्लस 2z, x प्लस वाई प्लस 2z, एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में है x² प्लस y² प्लस 4z² माइनस xy माइनस 2yz और माइनस 2zx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
अब देखिए ए एक्स प्लस वाई प्लस 2z, चलिए इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस 2z एक तरफ लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर ओके प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2z स्क्वायर, 2z स्क्वायर, एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस 2yz y इंटू 2z यानी कि ए बी बी सी और सी ए यानी कि 2zx। ओके, अब वी आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को आप कैसे लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये जो इधर पार्ट लिखा है आर एच एस ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स वाई बी सी बाई जेड यानी कि बाई इंटू टू जेड सी ए 2z इंटू एक्स तो इसे हम रिप्लेस कर देंगे फिर a इज इक्वल टू एक्स, b इज इक्वल टू वाई एंड c इज इक्वल टू 2z। देन क्या आ जाएगा हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc यानी कि a क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 2z का क्यूब और हम यहाँ पे माइनस 3abc, तो 3 a की वैल्यू कितनी है x, b की वैल्यू y और c की वैल्यू इंटू 2। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा लिख लेते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऊपर कितना हो जाएगा 8z क्यूब और माइनस 3 2 जा 6xyz। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो आप देखिए इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप भी ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए माइनस का। चलो इसको और देख लेते हैं, अगर कहीं बीच में यहाँ तो प्लस वाला फॉर्मूला दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर यहाँ पे कहीं माइनस आ जाए तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ माइनस आ जाए या यहाँ माइनस आ जाए तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको हम समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, 5 क्वेश्चन को समझने से पहले मैं डिस्क्रिप्शन पे एक फाइल लगा दूंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चनों की, जिसे आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस वर्कशीट को डाउनलोड करके उसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं उन पे घर पे सॉल्व करिए, जिससे कि आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है ना, ये जरूर करिएगा। तो 2x प्लस माइनस वाई प्लस 3z, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। 2x माइनस वाई प्लस 3z, अगले ब्रैकेट में दिया 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz और माइनस 6z। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे जरा इसे इसे हम कैसे लिखेंगे। 2x प्लस माइनस के वाई, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा, और प्लस के 3z। ओके, नेक्स्ट ब्रैकेट में 4x 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। अगर माइनस वाई का स्क्वायर लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि माइनस वाई का स्क्वायर प्लस की वाई आएंगे, और प्लस के 3z का स्क्वायर। उसके बाद प्लस दिया हुआ है 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई, यहाँ मैंने माइनस लिया है लेकिन फॉर्मूले में क्या आता है माइनस, तो माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो आप या तो यहाँ माइनस रखिए, अगर माइनस रखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
और 2x, यहाँ पे 2x इंटू वाई दिया है तो 2x है, यानी कि 2x इंटू माइनस के y। अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, यानी कि माइनस ab। ठीक है, फिर माइनस क्या आता है bc, तो b कितना है माइनस के y, हमने माइनस के y ले लिया। ठीक है, माइनस लगा लिया माइनस के y, और c कितना है इंटू 3z। फिर अगला क्या है माइनस के ca, हमने माइनस ले लिया, c कितना है 3z, और a कितना है 2x। ओके, अब गिनो हम जानते हैं कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी और माइनस सी। इसको रिप्लेस कर देंगे इसके अकॉर्डिंग, तो क्या आएगा देखिए जरा, 2x, यहाँ पे देखिए इसको रिप्लेस कर देंगे 2x, यानी कि देखिए यहाँ पे ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी कि 2x का क्यू प्लस बी क्यू, बी क्या है माइनस वाई का क्यू प्लस सी क्यू, सी क्या है 3z का क्यू माइनस 3, ए क्या है ए 2x इंटू 2x, वाई क्या है सॉरी यहाँ पे बी मतलब माइनस वाई की वैल्यू रख लेंगे हम। फिर है जेड की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है 3z, सॉरी, तो यहाँ पे हो गया 3z। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो वेयर a इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो आप a इक्वल टू 2x और b इक्वल टू माइनस वाई एंड c इक्वल टू 3z। अब ये लिख सकते हो, देन 2x क्यू प्लस माइनस वाई क्यू प्लस 3z का क्यू माइनस है ये, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, 3 फॉर्मूले में है, 3abc, a की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी और c की वैल्यू। अब इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा 2 का कितना हो जाएगा 8x क्यूब, y का क्यूब करेंगे तो y का क्यूब रहेगा, लेकिन माइनस रहेगा उसमें, माइनस प्लस माइनस करेगा तो माइनस के y क्यूब, 3 का कितना हो जाएगा प्लस के 27 z क्यूब, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना हो जाएगा 9 टू जा 18, माइनस माइनस किसके हो जाएगा प्लस 18x y z। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आई होप कि आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा होगा तो उस पर ध्यान ना दीजिए, आप ध्यान से पढ़ते रहिए। लेकिन अगली जो 2 वीडियो मेरी आएंगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी, तो आप उसको ज़रूर देखें और ज़रूर समझें, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो अलग अलग टाइप से होते हैं और इन्हीं से रिलेटेड होंगे। जितनी अब तक हमने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उन सब से रिलेटेड 2-2, 3-3 क्वेश्चन उसमें होंगे, वो आप ज़रूर देखें। ठीक है ना, तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।